ओम अपराणिक प्रक्षणाश्वाध्याय विलयाम श्री गायश। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय क्षुल्लक श्री आज की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य सभी को नमोस्तु करें। अंशु जैन भिंड से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, चक्रवर्ती विवाह क्या है, इसे कैसे करना चाहिए, इसके नियम क्या हैं, क्या जिनेंद्र भगवान के सामने विवाह संस्कार करना आगम सम्मत है, इन बातों का उल्लेख किन ग्रंथों में है, वर्तमान में चक्रवर्ती विवाह पर लोग क्या आप ये कि किस प्रकार से होता है, देखो इसको बहुत बार इसको हम बता चुके हैं। पूज्य जनसेन स्वामी ने महापुराण में 53 क्रियाओं के संबंध में बात कही है। 2 बार उन्होंने उल्लेख किया कि जिनेंद्र देव की मूर्ति के सम्मुख विवाह संस्कार की बात कही और पूरे विधि विधान पूर्वक करना चाहिए। तुम लोगों ने शादी विवाह को मात्र मौज मस्ती का साधन बना लिया है। गृहस्थ की दीक्षा है शादी विवाह, बहुत बड़ी संस्कृति है, बहुत बड़ा संस्कारवान क्रिया है। ऐसे ही होना चाहिए शादी विवाह जैसे तुम लोग विधान करते हो, दोनों विधान करते हो। सगाई संबंध भी जब करते हो तब भी अष्टद्रव्य ले जा करके जिनेंद्र भगवान की साक्षी में एक दूसरे को संकल्पबद्ध होना चाहिए और विधिवत दोनों पक्ष के लोग धोती दुपट्टा पहनकर शुद्ध वस्त्रों में जैसे विधान करते हैं ऐसे विधान होना चाहिए। और सबसे पहले दोनों का संकल्प होना चाहिए उस दिन उपवास का। रामचंद्र जी का जब विवाह हुआ उस दिन रामचंद्र जी और सीता का उपवास था। जब भी विवाह होते हैं तो दोनों उपवास करते हैं उस दिन का, और उपवास पूर्वक एक दिन पहले उपवास का संकल्प होना चाहिए और शुद्ध वस्त्रों के साथ भगवान का अभिषेक पूजन करके सबसे पहले पूजन पाठ करो, अभिषेक करो। अभिषेक करके वर जो है अभिषेक करके अपने मंगेतर को गंधोदक देगा। सारे दोनों एक दूसरे को गंधोदक देंगे और फिर पूजन पाठ करके जो हवन होगा और हवन की 7 फेरियों के लिए आप फेर करके संकल्पबद्ध हो और पूरा। फिर रात्रि भोजन नहीं होना चाहिए।
आवक सेवन नहीं होना चाहिए, विवाह मंडप से घर नहीं जाना है, दोनों कम से कम 7 दिन, अधिकतम कम से कम 3 दिन का दोनों ब्रह्मचर्य व्रत लेकर तीर्थ क्षेत्रों पर गुरु की वंदना करने जाएं, फिर वहाँ से लौट करके फिर गृह में प्रवेश होना चाहिए। ये संक्षिप्त विधि है और विशेष विधि हमने 2-3 पंडितों को सिखा दी है। कोटा के एक जितेंद्र कुमार जी पंडित जी हैं, हमारे सांगानेर संस्थान से ही जुड़े हुए हैं, उन्हीं के स्नातकों में आते हैं। उनको पूरी विधि अभी तक वो 15, 20, 25 विधान करा चुके, विवाह करा चुके हैं। कोटा के हैं, जितेंद्र नाम उनका, पंडित जितेंद्र शास्त्री। बहुत अच्छी तरह से कराते हैं, विधिवत कराते हैं। आपकी सभी क्रियाओं को मिथ्यात से हटा करके सम्यक में लाते हैं। आप लोग जो ऐसे यहाँ वहाँ के पंडितों को बुलाते हैं, वो सब मिथ्यात की कोटि में जाता है। जैन धर्म के अनुसार आप उनसे संपर्क कर लें, वो आपको और पूरा डिटेल में विधि विधान सब वो करा देते हैं, समझा देते हैं। पूरी सामग्री वो सब, क्योंकि तुम्हारे दस्तूरों को मैं जानता नहीं हूँ, उन दस्तूरों को कैसे धार्मिक रूप देना वो करना चाहिए। और महिला संगीत के संबंध में हमने बता ही दिया था अभी 2 दिन पहले, ऐसा मानना चाहिए। वे सब जैन भोपाल से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आजकल युवा जब गलत रास्ते पर जाते हैं तो फिर लोग कहते हैं कि जमाना खराब है, और वही युवा जब धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे नियम आदि लेते हैं, तो रिश्तेदार आदि ताना मारते हैं कि अरे इतनी उम्र में तुमने अभी ये त्याग करा दिया, क्या दीक्षा दिलाओगे? तो ऐसे में हम क्या करें, किस प्रकार से अपने बच्चों की दृढ़ता मजबूत रखें? ये आज का ही नहीं, हमने तो हर युग में लोग बच्चों को, आजकल की युवा पीढ़ी बिगड़ रही है। 50 साल पहले का भी हमने पेपर देखे, उसमें भी यही लिखा था। 100 साल पहले के देखो तो उसमें भी यही लिखा था। हर बूढ़ा युवाओं को कहता है आजकल के युवा बिगड़ रहे हैं। और जब वो युवा था ना, तो उसके दादा भी यही कहते थे, उसके दादा भी यही कहते, आजकल के छोकरों का तो कोई ठिकाना नहीं। यानी बूढ़ा होने के बाद पता चलता है कि युवा बिगड़ रहे हैं, पर वो स्वयं जब युवा रहता है तब पता नहीं रहता कि युवा बिगड़ रहे हैं। अभी जितने युवा हैं ना, ये सब बूढ़े होके यही कहेंगे, और आज आजकल के युवा बिगड़ रहे हैं। इनके बाप ने भी यही कहा था। तो ये जो सारी परंपराएं हैं, हर वृद्ध आदमी युवाओं को दोष देता है। वो ये नहीं सोचता है कि हम भी जब युवा थे तब कितने बिगड़े हुए थे। लेकिन हमें उनको सुधारने के लिए आप लोग खुद सुधरिए, और आप उन बच्चों को प्रोत्साहन दो जो कार्य करते हैं, अच्छे संस्कारवान होते हैं। आप लोग एक नियम ले लें, कानपुर में हम उसी बच्ची से शादी करेंगे जो रात्रि भोजन का त्यागी होगी, सारा भारत सुधर जाएगा। एक सुधरेगा तो सब सुधर जाएंगे। कानपुर एक स्थान तो सुधरना शुरू करे। हम बेटी उसी को देंगे जो रात्रि भोजन नहीं करता होगा। एक मार्ग, एक समाज मीटिंग कर लेवे कि हम अपनी बिटिया उसी को देंगे जो गुटखा नहीं खाता होगा। हम बेटे को साथ उसी बहू से, बेटी से शादी करेंगे जो रात्रि भोजन नहीं। इतने मात्र से हम हजारों प्रोषण में त्याग नहीं करा पाएंगे, और तुम्हारे इतने मास से त्याग हो जाएगा। क्योंकि व्यक्ति शादी के लिए सब कुछ त्याग करने को तैयार अपने आप होगा वो। पर बड़े लोग ये प्रस्ताव कर ले,
सब मानेंगे युवा, क्योंकि उसके बिना, शादी के बिना उनका जीवन चलेगा नहीं। और फिर वो जो आप लोग कहो वो सब हो सकता है, लेकिन आप लोग खुद नहीं चाहते। आजकल का जो प्रौढ़ वर्ग है वो भ्रष्ट हो रहा है, वो समझदार नहीं हो रहा है, वो नहीं सुधारना चाह रहा है। युवा वर्गों के संबंध में वो थोड़ा कठोर नहीं हो पा रहा है। थोड़ा कठोर हो जाओ तो आप अपने बच्चों को आज भी सुधार सकते हो। वो सुधरने को तैयार हैं, तुम सुधारो तो सही। चंदा जैन आष्टा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अब एक श्रावक क्या द्रव्यलिंगी हो सकता है? क्यों नहीं हो, सभी में द्रव्यत्वना है। त्यागी वृत्तियों में है, मुनियों में है, तो गृहस्थों में नाम के ज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। पूजा पाठ करते हैं मत, लेकिन है मिथ्या दृष्टि, कोई बाधा नहीं। नवीता जैन महावीर नगर कोटा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, शुद्ध निश्चय नय कब होता है, किसे होता है और किस अवस्था में फलीभूत होता है? निश्चय नय किसी को नहीं होता। निश्चय नय तो ये जानने के उपाय हैं। प्रमाण नय रधिगमः, तो वस्तु को जाना जाता है कि वस्तु इतने प्रकार की होती है, इस प्रकार से होती है। वस्तु में नए नहीं होते हैं, नए वस्तु को जानने के उपाय हैं। अब वो शुद्ध निश्चय नय में जो वर्णन होता है उसकी दशा शुद्ध दशा में प्रकट होती है। वो अपने आप ही बता रहा है शुद्ध निश्चय नय। जब व्यक्ति शुद्ध हो जाता है तो शुद्ध होने के बाद कैसा होता है वो शुद्ध निश्चय नय बताता है। जब आत्मा संपूर्ण कर्मों से, नौ कर्मों से, राग द्वेष कसायों से रहित हो जाती है तो आत्मा कैसी होती है, उसको आज हम जानना चाह रहे हैं। आज मुझे पता करना है कि आत्मा सब कर्मों से रहित होने के बाद कैसी होती है। जानने के लिए हमें शुद्ध निश्चय नय लेना पड़ेगा। जब आत्मा शुद्ध हो जाती है फिर नए की जरूरत नहीं होती। जब तक हम शुद्ध नहीं हुए हैं और हम जानना चाहते हैं कि शुद्ध का स्वरूप क्या है, तो वो शुद्ध निश्चय नय बनाता है। व्यवहार नय क्या है, अशुद्ध दशा कैसी होती है, वो अशुद्ध नय व्यवहार नय बताता है। जैसे आजकल आप लोग 3D बनाते हो कि ये मकान बनने के बाद कैसा लगेगा, तो आप एक मॉडल बना देते हैं, 3D बना देते हैं कि ऐसा लगेगा। ऐसा ही ये नए वस्तु शुद्ध होने के बाद कैसी रहेगी, तो शुद्ध निश्चय नय उसका मॉडल है, 3D बना करके तुम्हें दिखा देता है कि वस्तु स्वरूप ऐसा है। 3D मकान नहीं है, मकान का मॉडल है। ऐसे ही नए वस्तु स्वरूप नहीं है, वस्तु स्वरूप कैसा लगेगा, कैसा होगा, इसको बताने के लिए एक साधन मात्र है। ऐसा इस यशवंत सिंगई ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारे कर्म सिद्धांत में एक उदीर्ण शब्द आता है, तो उदीर्ण का क्या अर्थ होता है? उदीर्ण का अर्थ होता है किसी निमित्त के माध्यम से जो अभी होने वाला नहीं था वो हो जाए। जैसे अभी यहाँ पर सब ठीक बैठे और अभी यहीं पर पूरे फुल AC चला दिए जाएं तो क्या हो जाएगा? अब ठंड की उदीर्णा हो जाएगी। हीट ज़्यादा दे दी जाए तो पसीना, पैसे पसीना नहीं आ रहा था, लेकिन हीट ज़्यादा हो जाए तो गर्मी, ये उदीर्णा कहलाती। उदीर्णे का दूसरा सरल रूप है, आम कच्चे होते हैं, वो डाल के ऊपर बहुत महीने भर बाद पकते, लेकिन तोड़ करके उसको किसी केमिकल में रख दिया या भूसे आदि में रख दिया तो 8 दिन में पक जाता है। डाल पे कितने दिन में पकता है? 1 महीने में। किसी वस्तु में रख देने से कितने में पक गया? 8 दिन।
तो जो पका हुआ आम आया पाल से वो उदीरना है। जो कर्म हमारे कल आने वाले थे, हमने तपस्या आदि करके उन कर्मों को आज ही उदय में ला दिया, खिरा दिया। जो पुण्य कल उदय में आने वाला था, हम उस पुण्य को ऐसी उदीर्णा कराई कि वो पुण्य आज ही उदय में आ गया, ऐसा मानना चाहिए उदीर्णा का। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, स्वाध्याय में मैंने पढ़ा कि बिना पुण्य के उदय से रत्नत्रय अशक्य है और बिना पुण्य के उदय से संसार शरीर भोगों से विरक्ति भी नहीं होती। फिर पुरुषार्थ का क्या महत्व है? हम वह पुण्य कैसे इकट्ठा करें जिससे रत्नत्रय प्राप्त हो, संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो जाए? आपने पता नहीं कहाँ पढ़ा है, हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा कि पुण्य कर्म के उदय में व्यक्ति रत्नत्रय लेता है। पुण्य कर्म के उदय से रत्नत्रय पालन करने की वस्तु मिलती है। रत्नत्रय तो क्षयोपशम भाव है, औदैक भाव नहीं है। कर्म के उदय से कोई भी धर्म कार्य नहीं होता। कोई भी ऐसा एक भी कर्म नहीं है जो धर्म कराता हो। एक भी कर्म नहीं है जो मंदिर बुलाता हो। एक भी कर्म नहीं है जो अभिषेक कराता हो। एक भी कर्म नहीं है जिस कर्म के उदय से व्यक्ति पूजा करता हो। एक भी कर्म नहीं है जिस कर्म के उदय से व्यक्ति मुनि बनता हो, स्वाध्याय करता हो। एक भी कर्म का उदय नहीं है जिस कर्म के उदय से व्यक्ति प्रवचन सुनने आता हो। कोई कर्म नहीं है, ये तो कर्म के क्षयोपशम से होता है। इसलिए जो कुछ भी है ये सब हमारे स्वाभाविक परिणाम है। हाँ, अब कर्म का उदय, मंदिर आने का भाव कर्म नहीं लाएगा, तुम खुद लाओगे। लेकिन मंदिर बंद मिला, अब ये कर्म का उदय है। मंदिर खुला मिल गया, अब ये कर्म का, ये पुण्य का उदय है। मंदिर आने का भाव कर्म नहीं करेगा, हमें करना है। लेकिन मंदिर खुला मिलना ये पुण्य का उदय है। मंदिर बंद मिलना एक कर्म का उदय है। मुनि बनने का भाव कर्म नहीं कराएगा, लेकिन मुनि बनने योग्य सच्चे गुरु मिलना, मुनि बनने के लिए शरीर ठीक मिलना, ये पुण्य के उदय से होगा। लेकिन मुनि बनने का भाव हमारा खुद का पुरुषार्थ है। अभिषेक करने का भाव तुम्हें करना है, लेकिन अभिषेक का जल पुण्य के उदय से मिलेगा। तो सामग्री हमें पुण्य के उदय से मिलती है। जैसे मंदिर मिला, पुण्य का उदय। भारत में जन्म हुआ, पुण्य का उदय। लेकिन मंदिर जाना पुण्य का उदय नहीं है, तुम्हारा पुरुषार्थ है। इसलिए धर्म कार्य को करने का भाव हमारा पुरुषार्थ है, और धर्म कार्य करने की अनुकूलता मिल जाना ये पुण्य कर्म का उदय माना जाता है। ऐसी समष्टि बैठा लोगे तो दोनों बातें बैठ जाएंगी। वैभव जैन बिजनौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम लोग जिनालय में शांति धारा आदि करते हैं और बोलियों के पैसे जो होते हैं, क्या उनको उस राशि का मंदिर का कुछ आवश्यक सामान आदि हम ला करके रख सकते हैं? क्या बोली ही हमें देना चाहिए? मंदिर में तो आपको बोली ही देना चाहिए। बोलते समय स्पष्ट होना चाहिए कि आपने धनराशि बोली है या सामान बोला है। आपने धनराशि बोली है और फिर आपने अपनी दुकान से कहा कि ठीक है, उतने रुपये के हमारी दुकान से बादाम मंगा लेना, ये गलत है। उतने रुपए का हमारी दुकान से किराना मंगा लेना जितने की हमने बोली ली है। हमने जितना बोली है, हमारे यहाँ से उतना सीमेंट मंगा लेना, क्योंकि सीमेंट फैक्ट्री है। तुम्हारे यहाँ लोहे की दुकान है, साहब जितना लोहा लगे, हमने 10 लाख रुपया बोले हैं एक, तो 10 लाख रुपए का आप लोहा मंगवा लेना हमारी दुकान से। बहुत बड़ा दोष है ये, गलती कर मत बैठना।
क्योंकि उसमें तुमने विनिमय कर लिया, व्यापार कर लिया। अब तुम मूल लागत पे दोगे कि बाजार लागत पे दोगे? ये और बता दो थोड़ा है? मूल जो तुम बाजार रेट है उस रेट में दोगे या जितने का तुम लाए हो उतने का दोगे? झूठ मत बोलना, सही सही बोल दो हैं। बाजार रेट पे दोगे तो इतना बड़ा पाप के मूर्ख, तूने भगवान से भी कमाई कर ली। जैसे उदाहरण लें, 100 रुपया किलो का लोहा है, आप लाए और बाजार रेट मान लो 110 का है, जो भी हो, तो आप यहाँ रेट बिल कितने का काटोगे आप? 110 का ना। तो आपने 10 रुपया किससे कमा लिए? भगवान से बना लिए। अब तुम एक एक दाने को मोहताज हो जाओगे। महाराज वो दूसरा कमाएगा तो वो भक्त नहीं है, वो दान के बदले नहीं दे रहा है। अब वही चीज तुम्हारे यहाँ पे कमेटी की तरफ से मांगा जाएगा तो फिर वो व्यापार है, फिर वो व्यापार है। ये तो तुमने दान की बोली के बदले कमाया, अपने ही दान से अपने खुद का कमा लिया। इसलिए कभी लोगों से, मेरा सारे भारत के लोगों से कहना है, अपने बोले हुए दान में कभी अपने दुकान का अपना माल मत देना उसके बदले में। हाँ, यदि पहले से ही आपने बोला है कि हम बोली जो ले रहे हैं, हम इतने किलो सोने की ले रहे हैं या इतने क्विंटल लोहे की ले रहे हैं, हम इतना सीमेंट देंगे, वो पर कोई बाधा नहीं है। आपने बोली राशि में बोली है कि वस्तु में बोली है? वस्तु में बोली है तो वस्तु दो, और राशि में बोली है तो राशि दो, और फिर राशि के माध्यम से कमेटी तुम्हारी दुकान से माल लेगा तो आप आराम से मुनाफा लीजिए। आप तो अपना दान दीजिए। आजकल ये बहुत गलत परंपराएं चल रही हैं। लोग ये कहना, साहब ठीक है आपको माल चाहिए, माल ले जाओ हमारे यहाँ से। नहीं, आपको पैसे की बोली ली है, आप पैसा दीजिए और व्यापार अलग कीजिए और दान अलग कीजिए। तुरंत के तुरंत बिल कटा दो ना, क्या बात हो गई? ये जमा करो और बिल का पैसा ले लो। आप लोग कभी बार क्या मंदिरों पैसा लगा देते हो, बोले साहब हमारा वो माल गया था ना, उसमें हमारी बोली काट लेना। नहीं कटवाना, सीधा कहो भाई हमारा बिल आया था, वो बिल के पैसा लो और ये दान के पैसा लो। तुरंत काट दो वही रसीद, ये पैसा लिया और ये पैसा दिया। बिल का हिसाब बिल के हिसाब से करो, दान का हिसाब दान के हिसाब से करो। तुरंत कर दो, एंट्री कर दो, कोई बात नहीं। एंट्री कर सकते हो आप कि भाई हमने 10,000 का माल दिया था, वो 10,000 रुपया हमारे दान में जमा करो, लेकिन वहाँ दान की रसीद लो आप, और यहाँ बिल का दो उसका लो। तो ऐसा कर, नहीं तो आजकल इससे बड़ी अराजकता फैलती है। लोग दान पैसा भी चला जाता है और लोग कहते हैं उसने तो अपना माल टिका दिया, माल और गया और बदनामी और हो गई और होती है। आइए चलते हैं ऑनलाइन जिज्ञासा के बाद अब साक्षात यहाँ बैठे हुए भक्तों की तरफ से जिनकी जिज्ञासाएं शांत करने के लिए आप आए हैं और अपने सम्यक दर्शन को मजबूत करेंगे। हमारे बीच में मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज विराजमान। और एक काम कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ से कोई सामान आया, माल आ रहा है मंदिर में कमेटी की सहमति से। पहले तो पदाधिकारी लोग हमेशा कमेटी की सहमति ले, क्या हमारे यहाँ का माल आपको चाहिए, कमेटी का यहाँ चाहिए। तो मान लीजिए आपने 10 लाख का माल भेजा मंदिर में और आपको अब बोली देना है 10 लाख की, तो आप पहले बोलिए भाई माल मेरा कितने का गया, 10 लाख का गया, तो 10 लाख मेरा दान में जमा कर लो, रसीद काट दो, ये व्यवहार चलेगा। लेकिन मूल्य तो पता ही नहीं है कितने का माल गया, कितने का, जो माल गया था वो बोली में काट लेना, कितने का था साहब, अब वो जितने का होगा उतने में बोली में, तो ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। हिसाब क्लियर करो,
मंदिर के हिसाब में बहुत सावधानी रखना चाहिए। ये दान है जो तुमने स्वेच्छा से दिया है, इसमें कहीं उल्टा न पड़ जाए, ये विचार करना चाहिए। ये प्रसारण जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल, आदिनाथ चैनल, पूर्णोदय चैनल के माध्यम से लाइव चैनल चल रहे हैं। देश विदेश में सभी लोग अपने स्थान पर बैठ करके अपने सम्यक दर्शन को मजबूत कर रहे हैं। उसी कड़ी में पहली जिज्ञासा लेकर के आ रही है निशी जैन। इसके बाद तैयार रहेंगे आयुषी जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी को मेरा सत नमस्ते। महाराज जी, एक तो जो अंकित भैया है राहतगढ़, उन्होंने आपको नमोस्तु बोला है और वो आशीर्वाद चाहते हैं कानपुर पंचकल्याणक में आने के लिए। और मेरा आपसे एक प्रश्न है महाराज जी, हमें जो 12 वर्षीय कोर्स करने का जो अवसर मिला है, तो वो हमें कौन से ऐसे हमारे पूर्व कर्म रहे थे जो हमें इतना बड़ा अवसर मिला, और हमें जो अंकित भैया की जो ऑनलाइन क्लासें हमारे लिए थी जिसकी वजह से हमारा इतना इजी हो गया, वो कैसे हुआ महाराज जी? देखो, ये संस्थान तुम्हें मिला, संस्थान से सामग्री आपको मिली, आशीर्वाद आपको मिला, ये सब पुण्य से मिला। लेकिन पढ़ने का जो भाव तुमने किया, ये पुण्य से नहीं, तुम्हारी लगन से होगा। पढ़ने का जो भाव अध्ययन किया, वो तुम्हारी लगन, तुम्हारी खुद की श्रद्धा है। हाँ, ये बात अलग है कि तुम्हें पढ़ने के लिए जो सामग्री मिली, संस्थान ने ऐसा योजना बनाई, ये सब पुण्य के उदय से हुआ। और पुण्य जो होता है, हमारे यहाँ कुछ कर्म प्रशस्त अप्रशस्त होते हैं। तो अप्रशस्त जब पुण्य आता है तो वो हमें बाधा डालता है, प्रशस्त पुण्य के उदय से हमें प्रशस्त सामग्री मिलती है, ऐसा माना। आइए आयुषी जैन, इसके बाद तैयार रहेंगे अनूप जी 205 आनंदपुरी। नमोस्तु महाराज श्री। इक्षामी महाराज, माइक ले लीजिए। महाराज श्री, सीसामऊ में जो नया मंदिर है, उसमें जो पार्श्वनाथ भगवान जी की प्रतिमा है, उसका नगर प्रवेश 2021 अक्टूबर में हुआ था। और प्रतिमा जी आने के बाद उस मंदिर में काफ़ी सारे धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। महाराज श्री, मेरे पापा कहते हैं कि सैलरी कितनी भी हो, उसका कुछ % दान स्वरूप मंदिर में ज़रूर देना चाहिए। तो इसलिए जब भी ये कार्यक्रम होते थे, मैं कोई ना कोई छोटी अपनी सामर्थ्य के अनुसार बोली लेकर जाती थी। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है महाराज श्री कि जब जब मैं वहाँ से कोई बोली लेकर गई हूँ, अगले 5 से 6 महीनों में मेरे साथ कुछ बड़ा, कुछ अच्छा ज़रूर हुआ है। चाहे वो मेरा जॉब में प्रमोशन होना हो, या मैंने किसी दूसरी जॉब के लिए अप्लाई किया और मेरा सिलेक्शन हो गया हो। महाराज श्री, बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं मात्र मूर्ति के आ जाने से, जिसका भी पंच कल्याणक भी नहीं हुआ है। इन सारी बातों को देखकर एक मन में बात आती है महाराज श्री कि मेरे पापा का उस मंदिर के प्रति समर्पण मेरे लिए प्रेरणादायक है। और जो एक यात्रा होती है शिलान्यास से पंच कल्याणक तक की, उसमें उन्होंने बहुत मेहनत करी है। तो महाराज श्री, मेरी 3 जिज्ञासाएं हैं। पहली, कि क्या ये मेरे पापा के समर्पण और उनकी निस्वार्थ सेवा का फल है जो उनके बच्चों को मिल रहा है, या ये उस मंदिर की ऐसी प्रभावना है कि बस मूर्ति आ जाने से मेरे और मेरे भाई, मेरे परिवार के जीवन में इतने पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। दूसरी ठीक है, धर्म और भगवान और गुरु तुम्हारे दुश्मन नहीं है, क्योंकि ये परम हितैषी है। ये जो भी क्रिया बताएंगे उसमें नियम से कोई ना कोई भक्त को ही लाभ है। हमें अन्य दर्शनों के दान समझ में आते थे पहले, क्योंकि उनके भगवान उसको स्वीकार करते हैं, स्वयं आभूषण पहनते हैं, यदि चढ़ाते हैं तो वो भोग लगा लेते हैं, यानी उनको ग्रहण कर लेते हैं। तो वो तो समझ में आता था। लेकिन जैनियों के यहाँ चढ़ाना, जैनियों के दान देना कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि यहाँ वो भगवान खाते नहीं हैं। वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, भगवान थोड़ा सा खा लेते हैं, बाकी भक्त से कहते बेटा तुम ही खा ले प्रसाद। जैनियों का तो मामला बिल्कुल टेढ़ा है, भगवान खाते नहीं और भक्त को खाने नहीं देते,
और खाली हाथ आना मत। अब देखो दोनों बातें देखना कितनी विपरीत है। अरे भगवान खा ले तो चलो ये मामला है कि भाई अपन ने चढ़ाया, भगवान के काम आ गया। चलो भगवान ने नहीं खाया तो कम से कम भक्त को तो खा ले। नहीं, भगवान खाएगा नहीं, भक्त को खाने नहीं देगा। चढ़ाने के बाद तुमने छू लिया तो रख वहीं, हाथ धो ले। फिर क्यों चढ़ाया जाता है, फिर क्यों दान दिया जाता है? इनको तो ना कोई जरूरत है। इससे सिद्ध है कि जैन दर्शन कहता है मैं अपने लिए नहीं चढ़वा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए अमीर बनाने की ये प्रक्रिया यही है। खेत में किसान बीज इसलिए बोता है क्या कि इससे खेत हरा भरा दिखते, काला अच्छा नहीं लग रहा है। खेत में कोई किसान बीज इसलिए बोता है कि ये काला अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए थोड़ा बीज बो दो। बीज हरे करने के लिए नहीं बोया जाता, बीज फसल लेने। ऐसे ये दान है, बिना दान के आज तक कोई अमीर बना नहीं, बन नहीं रहा, बनेगा नहीं। ये बात अलग है। कभी कभी पूर्व का पाप इतना होता है कि छोटे मोटे दान प्रभावकारी नहीं होते, लेकिन दान ही तुम्हारे लिए सांसारिक दानम भोगम, संसार की जितनी भी सामग्रियां तुम्हें चाहिए है उस वस्तु का तुमने कभी दान दिया हो तभी मिलेगा। धन दिया है तो धन मिलेगा, अन्न दिया है तो अन्न मिलेगा, दवाई दी है तो निरोगता मिलेगी। जो चीज तुम्हारे पास नहीं है वो तुमने खेत में बोई नहीं। खेत में कौन सी फसल आएगी? जो बोया है। अब गेहूं बोया ही नहीं था तो फिर क्या आएगा? गेहूं नहीं आएगा। तो कई लोग कहते महाराज हमारे पास धन बहुत है लेकिन शरीर स्वस्थ नहीं है। आपने धन के दान दिए थे, औषधि दान नहीं दिया। कई लोग निरोग बहुत हैं, शरीर पूरा स्वस्थ है लेकिन धन नहीं है, तो आपने कभी धन दान नहीं दिया। धन भी है, सब कुछ है, लेकिन खा नहीं सकते। सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन नहीं खा सकते। तो आपने किसी व्यक्ति को कभी आहार दान नहीं दिया, कभी भीगो रोटी खिलाने का भाव नहीं किया। जितनी चीजें हैं उतने प्रकार के बीज हैं। तो ये दान आदि सब क्रियाएं आप लोगों के लिए ही की जाती हैं, परमार्थ से मोक्ष का इससे कोई संबंध नहीं है। मोक्ष जाने के लिए तो दान नहीं, त्याग बताया। हम लोग दान नहीं देते, हम लोग त्याग करते, और तुम लोग दान देते हो क्योंकि तुम्हें रिटर्न चाहिए है और हमें रिटर्न नहीं चाहिए। तुम लोग ब्याज का धंधा करते हो, गिरवी का धंधा करते हो। हमने दिया है तो लौट के आएगा। दान लौट के आता है और त्याग सदा के लिए चला जाता है। हम लोगों ने धन दौलत आदि का त्याग किया है। हम फसल नहीं चाहते, हम तो उससे दूर हटना चाहते, लेकिन आप ग्रस्त हो। आपको दान बताया और दान नियम से लौटकर आता ही आता है, क्योंकि वो बीज बोया है तो फसल तो आएगी। अब फसल तुम उपयोग करो या न करो, तो ये सब बनाए हुए हैं शास्त्रों में, वो उसके नियम हैं। पुण्य किसका है? संस्कारों की जीवती है। पुण्य सब अपना अपना होता है। संस्कार होते हैं। कितने अच्छे माता पिता होते हैं, उनके बेटे इतने निकृष्ट हो जाते हैं कि माता पिता रात में पानी नहीं पीते हैं और बेटा शराब पीता है। अब माता पिता का तो पुण्य है, लेकिन बेटे ने संस्कार नहीं लिए। जो संस्कार में ले लेता है तो ये परस्पर में संस्कार कहलाता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पूर्वजों के संस्कारों को यदि हम ग्रहण कर रहे हैं तो ये परंपरा आगे चलती है। इसमें दोनों का सहयोग होना चाहिए, होता है। आइए अनूप जी तैयार रहें, इसके बाद में रहेंगी अलका जैन सिविल लाइन। उसके पूर्व एक सूचना अनूप जी,
आप लोग पेन कॉपी निकाल लीजिए, जो ऑनलाइन देख रहे हैं। एक सूचना देंगे, आपको नंबर देंगे ऑनलाइन जिज्ञासा के लिए। इस नंबर को अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको ऑनलाइन जिज्ञासा भेजेंगे जो क्षुल्लक श्री के मुखार बिंदु से होती है। एक बात और, आज अपन ऐसे गुरु शिष्य के संग में सामने बैठे हैं कि जिनको आपको किसी को पता ही नहीं होगा कि आज हमारे क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस है। और हम सभी लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं, देश विदेश में देख रहे हैं, सभी अपनी जगह स्थान बैठ करके गुरुवर के रत्नात्रय कुशल रहे इसी भावना से बोलेंगे, इच्छामि महाराज जी, दीक्षा दिवस का बोला। आइए चलते हैं, अनूप जी पूछें। पूज्यवर गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्यवर क्षुल्लक जी के चरणों में त्रिवार इक्षामि इक्षामि इक्षामि। पूज्य गुरुदेव, मेरा प्रश्न गोलाकोट के आदिनाथ भगवान के विषय में है। मैं आए दिन उस प्रतिमा को रात में सपनों में देखता हूं और विचार करता हूं कि 10-11 साल पहले जब मैं गोलाकोट गया था, आप बामोर का पंचकल्याणक करा के गोलाकोट गए थे, उसी समय हम लोग भी वहां दर्शन करने पहुंचे थे। और वो एक बहुत छोटे से मंदिर में बंडरिया के अंदर विराजमान थे और आपने उस प्रतिमा को बाहर निकाला और उसके बाद उस क्षेत्र का जो विकास हुआ है आपके द्वारा वो अद्वितीय है। मेरे ख्याल में भारत में इससे बढ़िया क्षेत्र नहीं मिलेगा। गोलाकोट का जो पूरी पहाड़ी और वो जो मंदिर की रचना है बहुत अद्वितीय है। तो ऐसा क्या रहा महाराज जी कि आदिनाथ भगवान वहां पर बैठे थे और सराउंडिंग लगभग बताते हैं 84 गांव की समाज है, लेकिन कोई विकास वहां नहीं हो पाया। क्या रहा कि महाराज जी वो आदिनाथ की प्रतिमा बाहर नहीं निकल पाई? कभी कभी आप लोग ताकत की चीजें खाते हो लेकिन पचती नहीं है, निकल जाती है। तो वस्तु में तो ताकत है लेकिन तुम्हारे पास पचाने का यंत्र ठीक नहीं है। इसी प्रकार मूर्ति तो ताकतवान थी लेकिन वो गलत स्थान पर रखी थी। स्थान का भी बहुत बड़ा फर्क होता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव सबके प्रभाव पड़ते हैं। क्षेत्र का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ऐसा आता है कि श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे। उन्होंने एक स्थान पर कबाड़ी को रखा और बहुत भक्त थे श्रवण कुमार, अपने कंधे पर बैठा कर तीर्थ यात्रा करा रहे थे। एक स्थान पर बैठते ही उनके बुरे भाव बिगड़ गए और माँ बाप को बुरा कहने लगे, तुमने जिंदगी भर, तुम दोनों अंधे थे तो मुझे पैदा क्यों किया? क्या मतलब है? जिंदगी भर दुखी दुख दिया है और अभी मरते समय भी हमारे कंधे पे जा रहे हो। बहुत बुरा बोला वो। श्रवण कुमार के माता पिता कहते हैं, मेरा बेटा तो कभी ऐसा बोली, अनायास से क्या हो गया, इतना विपरीत भाव कर रहा है। पिताजी समझदार थे, उन्होंने कहा, बेटा मेरा बेटा तो ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बेटे को तो मैं कभी भार नहीं लग सकता। बेटा अपन कहाँ आ गए हैं? उसने कहा कहाँ आ गए? पूछा, यहाँ फलाने स्थान पे आ गए। अब वो तो वृद्ध थे, ज्ञानी थे। ओहो, जिस स्थान पर हम कबाड़ी रखी है ये वही स्थान है जहाँ एक बेटे ने अपनी माँ की हत्या की थी। अब वो वर्णनाएं इतनी खतरनाक, सैकड़ों साल के बाद भी आज बेटे के भाव वहाँ बिगड़ गए। पिताजी ने कहा, बेटा सही बात है, हमारे नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब वो तो हो चुका, तेरा जन्म भी हो चुका और बात तुम बिल्कुल सही कह रहा है। मैंने तुझे जिंदगी में कभी सुख नहीं दिए, दुखी दुख दिए, बस इतना दिया है तो इतना और कर ले, इस कबाड़ी को उठाकर नदी के उस पार छोड़ दे बस। उसके बाद तू जिंदगी भर के लिए फ्री हो जाएगा, मैं समाधि में चला जाऊंगा। जैसे ही कबाड़ी का ठीक है, अब इतना किया है तो इतना। जैसे ही वो नदी में पैर रखता है आगे उठ करके रोने लगा, अरे पिताजी मैंने आपसे क्या कहा, हो मेरे से बहुत पाप हो गया, मैं इसी नदी में सुसाइड करूंगा, मैं अब जिंदा। रोने लगा।
बेटा ने कहा तो उस पार चल, फिर बताता हूँ कहानी। उस पार जैसे गए तो पिता ने कहा बेटा तेरी गलती नहीं है, उस स्थान की गलती है। तो कई बार वास्तु कहता है और आगम कहता है, शास्त्र कहते स्थान का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। वही स्थान में इतनी निकाट अगर बढ़ना होती हैं, अच्छे अच्छे शक्तिमान भी शक्तिहीन हो जाते हैं। हमने एक नहीं ऐसी कई मूर्तियों का हिसाब देखा है। वो मूर्ति इतने गलत स्थान पर बैठी थी, जहां बैठी थी वहां धराशायी कर दिया, पूरा सब कुछ खत्म हो गया। और जैसे ही उसके योग्य स्थान मिला, मैंने कहा ना, जब मैं गया तो पहली बार मैंने उसकी एनर्जी देखी। देखने के लिए चरण पकड़े तो मेरे हाथ बाहर फेंक दिए। मैंने जबरदस्ती उनको पकड़ा, मेरे हाथ लाल हो गए, नसों में तनाव आ गया, जैसे करंट आता है ऐसा। और मैंने भी जोर से पकड़ लिया। मैंने कहा आप कितनी फेंको, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। पकड़ने के बाद एहसास हुआ कि मुझे बाहर निकालो। वो बाहर इसलिए फेंक रही थी कि मुझे भी बाहर निकालो। बस कुछ दिन के बाद वहां पर बाहर निकाला। अब इतना छोटा सा दरवाजा, इतनी बड़ी मूर्ति, निकलनी मुश्किल है। जैसे उसने बाहर निकाला और उच्चासन पर बैठाला, तैसे आज जो तुम कह रहे हो वो चीज वहां पहुंच गई उसी दिन के। और उच्चासन पर बैठने के बाद उस समय के प्रोशन, यदि वहां हम कुछ दिन रहे थे, 30-40 दिन रहे थे, उस दिन के जो वहां घोषणाएं की, आज भी सब साकार हो गए। ऐसे हनुमान ताल है जबलपुर के, वही मूर्ति मैंने कुछ नहीं किया, एक कोने में बैठे थे, माथ खिसका करके 10-15 फीट सही स्थान जो उनका था वहां ला दिया। आज वहां असीम कालीन भक्तांबर पाठ चल रहा है। तो उस मूर्ति का फर्क पड़ता है। वास्तु साइंस है, धर्म नहीं है। वास्तु का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो आज गोलाकोट तीर्थोदय तीर्थ, उसका नाम क्या है? तीर्थोदय तीर्थ, यानी तीर्थ का उदय करने वाला क्षेत्र था जो आज खंडर हो गया था। लेकिन आज वो इतने अच्छा विकास करके बहुत ऊंचाइयों पे आया और आएगा। सभी लोगों को आज वह मूर्ति जो है बहुत प्रभावकारी, अतिशयकारी है। आइए अलका जैन, इसके बाद तैयार रहेंगे देवेश तिवारी जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी छुल्लक जी, इच्छामी छुल्लक। महाराज जी, समुद्र घात किसे कहते हैं? समुद्र घात का अर्थ होता है जब व्यक्ति किसी विशेष उपक्रम में समुद्र घात होता है। 6 समुद्र घात होता है। आत्मा के प्रदेश शरीर में स्थित रहते हुए शरीर से फैलना, निकल जाने का नाम मरण है। समुद्र घात का अर्थ है शरीर से बाहर आत्मा के प्रदेश फैलना। जब कोई कसाय करता है तो आप क्या कहते हैं? अरे भाई उसके पास मत जाओ, वो आप ही में नहीं है। यानी उसके जो शरीर है अपना, जब बहुत कसाय होते हैं, होंठ फड़फड़ाने लग जाएं, कांपने लग जाएं, शरीर कांपने लग जाए, इतना क्रोध आ रहा है आंगलाल, तो अपने शरीर के आत्मा के प्रदेश दुगने प्रमाण बाहर निकलते हैं। दुगने, मान लो 6 फुट है तो ये 18 फुट हुआ, ये मान लो जितना है उससे तिगुने बाहर निकल जाते हैं। वेदना जब तड़पता है व्यक्ति, बहुत वेदना होती है, तब आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर दुगने फैल जाते हैं। एक होता है मारणांतिक समुद्र घात। जब व्यक्ति मरने के पहले उसको संदेह होगा मेरा क्या होगा, मैंने तो अच्छे कर्म किए नहीं, पता नहीं अब कहाँ जाऊंगा, ऐसा तीव्र संकलेश होता है तो आत्मा के प्रदेश फैल करके उस स्थान को छू के आ जाते हैं जहां उसे जन्म लेना है। निकले नहीं है, रबड़ के समान फैल जाएंगे। सपोज कीजिए यहाँ व्यक्ति मरण को प्राप्त हुआ और उस कोने में जन्म लेना है,
तो यहाँ से आत्मा के प्रदेश फैलेंगे और वहाँ जाकर उसको छू करके वापस आ जाएंगे। छूकर वापस आने पर एक प्रकार का आत्मा को पता चल जाता है कि मैं कहाँ जाता हूँ। ये मारणांतिक समुद्घात। एक आहार समुद्घात होता है। आहार, जब मुनिराजों को शंका होती है विशेष, तो उनके मस्तिष्क से एक पुतला निकलता है, जहाँ भी भगवान होंगे उनको छू करके आता है। उसमें भी आत्मा के प्रदेश फैलते हैं, टूटते नहीं हैं। वैक्रियक समुद्घात होता है। देवता अपने शरीर से नाना विक्रियां बना लेते हैं। मूल शरीर ज्यों का त्यों है, अनेक विक्रिया, अनेक रूप बना लेते हैं, तो उस समय वो वैक्रियक समुद्घात होता है। तो इस प्रकार से समुद्घात कुल मिलाकर किसी विशेष निमित्त पर आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर फैल जाने को समुद्घात बोलते हैं। तैयार रहें देवी तिवारी, इसके बाद तैयार आगम जैन। पूजनीय गुरुवर महर्षि, सादर अभिनंदन और प्रणाम। मेरे मन में एक शंका है। अहिंसा परमो धर्मा पर हम लोग चर्चा एवं पालन करते हैं। यदि सामने कोई व्यक्ति या पशु हिंसक होकर हम पर हमला करे तो इस परिस्थिति में हमारा धर्म शस्त्र उठाने का परामर्श देता है क्या? और यदि देता है तो अभ्यास कहाँ करें? कृपया मार्गदर्शन का कष्ट करें। तुम जब वो तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर रहा है तो तुमने उसे मारा है कि अपनी रक्षा की है? आपका भाव बताओ। आपने मैं आत्मरक्षा की बात कर, तो फिर आपको मारने का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आपने अपने को बचाया है। बिना मारे बिना बच नहीं सकते थे, इसलिए आपको बचाने का भाव आएगा, मारने का नहीं। सैनिक 24 घंटे मारने का भाव करता है। उसकी उंगली कहाँ रहती बंदूक पे, निशाना कहाँ रहता है मारने पर। तो उसको सैनिक को देश रक्षक कहते हो या हत्यारा कहते हो? हाँ, क्योंकि उसके भाव में देश की रक्षा करना है। अब मारे बिना रक्षा नहीं हो सकती है, लेकिन भाव क्या है? उसको मारना भाव है कि देश की रक्षा का भाव है? रक्षा। तो वो रक्षा का ही उसको पुण्य लगेगा, मारने का दोष सैनिक को नहीं लगता है। कोई भी व्यक्ति के लिए, मान लीजिए कोई महाराज हैं, जैसे हमारे शास्त्रों में आता है, एक मुनिराज पर शेर आके टूट पड़ा। वहाँ शूकर था। शूकर ने शेर से झगड़ा किया और शेर को मार डाला। शेर ने शूकर को मार डाला। दोनों भिड़े, दोनों मर गए और दोनों ने बराबर क्रोध में लड़ा। शूकर भी बराबर मार रहा था, अब की बार इसको बचने नहीं दूंगा। दोनों मरे, एक एक हत्या हुई। शेर 5 में नरक गया, शूकर 5 में स्वर्ग में गया। दोनों ने एक एक हत्या की थी, लेकिन उसको स्वर्ग क्यों मिला? क्योंकि शूकर का भाव शेर को मारना नहीं था, मुनिराज को बचाना था। और शेर का भाव मुनिराज को भी मारना था और शूकर को भी मारना था। इसलिए इसकी प्रैक्टिस के लिए कोई कहीं जरूरत नहीं, आप खुद प्रैक्टिस। स्वयं व्यक्ति बचाने के लिए भाव करता है। आपके पैर में कीड़े पड़ जाते हैं, आप क्या करते हो? दवा करते हैं उसकी। तो फिर काहे को हमसे पूछ रहे हो? अपनी रक्षा दुनिया करना चाहता है। विरोधी हिंसा इसलिए ग्रस्त का त्याग नहीं। ऋषभ देव ने तलवार दी थी। तलवार जब भी चलेगी किसी को बचाएगी कि काटेगी? तलवार काटेगी, वो तो पक्का है। ऋषभ देव भी जानते थे कि नहीं? उन्होंने निशाना लगाया, सिखाया, ऐसा लगाना, ऐसा लगाना। तलवार को पैनी करना उन्हीं ने सिखाया, बच नहीं जाए। तलवार बनाना सिखाई, तलवार चलाना सिखाया, तलवार का निशाना सिखाया, तीर चलाना सिखाया उन्हीं ने, तीर कैसा होना चाहिए ये सिखाया। तो क्या ऋषभदेव नहीं जानते कि तलवार बनाना और चलाना हम सिखा रहे हैं, इससे कोई ना कोई जीव मरेगा? तो उन्होंने अंत में क्या किया? तलवार किसी ना किसी की रक्षा के लिए उठाना, किसी को मारने के लिए नहीं उठाना। अब बिना मारे बिना रक्षा नहीं होगी।
तो वो होगी। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक महिला डिलीवरी में है, डॉक्टर ने कहा जच्चा बच्चा में से एक बचेगा, आप हस्ताक्षर करना है। और महाराज के पास होगा, महाराज जी हम क्या करें, दोनों जिंदा हैं, अभी दोनों जिंदा हैं। और कारगिल के सैनिक ने पूछा है कि महाराज यहाँ दुश्मन लोग बहुत तेजी से प्रवेश कर रहे हैं, मैं मारे बिना कुछ नहीं, उपाय कोई नहीं है, तो जाओ कानपुर में महाराज जी से जल्दी पूछो हम। तो बोलो आप लोग बताओ भाई कानपुर वालों। उसने पूछा महाराज जी जल्दी बोलो, तुरंत फोन लगा के बैठा है। महाराज जी यदि मैंने छोड़ दिया तो ये आएगा पूरे देश को बर्बाद कर देगा, आपके मंदिर तोड़ देगा और आपको भी मार डालेगा, धर्म ही मिट जाएगा क्योंकि वो दुश्मन है, मंदिर सब टूट जाएगा। अब जल्दी बोलो क्या करना है। अब मैं क्या जवाब दूं, आप ही लोग बता दो, क्या कहूं मैं? मारो। मैं तो नहीं कहूंगा मारने का। रक्षा तो करनी पड़ेगी। हम बोलेंगे जैसे बने तैसे देश की रक्षा करो, देश की रक्षा करो। अब वो माँ के लिए, अब आप हैं अहिंसक हैं, वृत्ति है मान लीजिए, दो में से एक बचेगा, डॉक्टर ने कह दिया, और डॉक्टर ने कहा एक को हमें मारना पड़ेगा तभी एक बचेगा। आप सबकी सहमति क्या है, दोनों को मरने दिया जाए या एक को मरने दिया जाए? हैं? तो दोनों को बचाना चाहिए। नहीं, दोनों, डॉक्टर ने कहा दोनों तो बचेंगे नहीं, पक्का हो गया, एक बचेगा एक मरेगा, और दोनों, एक को मारना पड़ेगा, बचेगा, अपने आप नहीं मरेगा, डॉक्टर मारेगा। नहीं, वो तो बचाने वाले को तो, बचने वाले को बचाना पड़ेगा। अंगारी पिछाड़ी मत बोलो, जो मैं बोल रहा हूं वो बोलो। दोनों अभी जिंदा हैं और डॉक्टर कह रहा है एक को मुझे मारना पड़ेगा, वो अपने आप नहीं मरेगा, मारना पड़ेगा। तो नीति क्या कहेगी? एक को बचाओ। नीति कहेगी एक को बचाइए, बचाओ। तो अर्थ क्या हुआ? एक को आगे बोल दो, आप ही बोलो। ये साइलेंट है, ये साइलेंट है, वो साइलेंट में है, साइलेंट। हाँ। निश्चित मरेगा वो, चाहे तुम बोलो या नहीं बोलो, मारना तो पड़ेगा। लेकिन हम भाव क्या रखेंगे? बचाने का, माँ को बचाने का भाव रखेंगे। अब ये निश्चित है कि माँ जब ही बचेगी जब बच्चे को मारना पड़ेगा। लेकिन हम मारने का भाव करेंगे ही नहीं, हम ये कहेंगे साहब माँ को बचा लीजिए, एक को बचा लीजिए। तो ये है जैन दर्शन, बहुत बहुत है। आप लोग क्या है, जैनी रहे ही नहीं ना, आप लोग तो सब बनिया बन गए, बनिया। जैनी के बाद तलवार, सबसे पहले ऋषभदेव ने जैनियों को तलवार दी थी, सबसे पहले जैनी को कहा, छत्री कहलाता है जैनी, लेकिन सारे जैनी बनिया बन गए। अब तलवार तो क्या है, भगवान ही मालिक है, जो है सो है, महावीर की जय। आगम जैन, इसके बाद तैयार रहेंगी मिर्जापुर से बता रही सुमन जैन। तो महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि भगवान के ऊपर 3 छत्र क्यों होते हैं और भगवान के सीने में एक चिन्ह बना होता है, वो क्या है और क्यों है? 3 छत्र भगवान के ऊपर त्रिलोकी नाथ का प्रतीक होते हैं कि भगवान 3 लोक के नाथ हैं। पहले बड़ा छत्र होता है, 3 लोक नीचे बड़ा है, ऊपर कम होता हुआ जाता है। तो एक दूसरी बात है, श्रीवत्स जो चिन्ह होता है यह एक शुभ चिन्ह माना जाता है। ऐसा उठा हुआ तो अपन बना देते हैं दिखाने के लिए कलाकारों में, वस्तुतः रेखाओं से बना हुआ चित्र होता है सीने में, जैसे अपने हाथ में रेखाएं होती ना, ऐसे रेखाओं से सीने पर इस प्रकार का कोई चिन्ह, फूल आदि आकृति बनी रहती है। वो एक शुभ पुण्यात्मा का संकेत होता है। और सारी एनर्जी जो होती है उस एनर्जी से बहुत बड़ी एनर्जी प्रसृत होती है। आपका अभिषेक का जल उस श्रीवत्स से होकर के गुजरता है, वो जल बहुत गुना पावरफुल हो जाता है।
एक एक अंग का अलग अलग है। सिर से आपने अभिषेक लिया, कई लोग यहाँ लगा लेते हैं थाली ऐसे, जय हो भगवान की। अरे वो बच्चे को मम्मी चाय पिलाती ना, दूध, वो यूं लगा के पिलाती है और वही उसमें फिर डाल देती है। लेकिन नहीं, यहाँ के जल का मस्तिष्क का प्रभाव अलग है। जब वह जल सीने पर श्रीवत्स को स्पर्श करता है तब उसका गुना अलग बनता है। जब नाभि को स्पर्श करता है उसकी ताकत अलग आती है। और जब जो श्रीकार जो आपने लिखा था, ओम ह्रीम श्रीकार लेखनम करोमि, उस श्री को स्पर्श करते ही अलग गंधोदक की एनर्जी, यानी एक एक अंग को छूते समय उस गंधोदक की एनर्जी का गुणकार बढ़ता जाता है। और इस श्रीवत्स चिन्ह बहुत शुभ होता है, शुभ संकेत होता है। और सबसे ज़्यादा एनर्जी पूरे शरीर में या तो महापुरुषों की पैरों में होती है या फिर श्रीवत्स चिन्ह में होती है। सुमन जैन तैयार हैं? इसके पूर्व वो क्वेश्चन पूछें। मैंने आपसे कहा था कापी पेन रखिएगा। ऑनलाइन जिज्ञासा के लिए फोन नंबर नोट कर लें, मोबाइल नंबर 8094674103। रिपीट कर रहा हूं 8094674103। सुमन जैन। मुनिश्री के चरणों में सकल दिगंबर जयस्वामी मिर्जापुर का नमोस्तु नमोस्तु शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, 3 लोक में सम्मूर्छन जीव कहाँ नहीं पाए जाते? तीन लोक में सम्मूर्छन जीव कहाँ कहाँ नहीं पाए जाते? सम्मूर्छन जीव 3 लोक में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति ना हो। पूरा 3 लोक ठसाठस भरा हुआ है एक इंद्रिय जीवों से। आपने सम्मूर्छन पूछा है। अब सम्मूर्छन में एक इंद्रिय अलग होते हैं, 2 इंद्रिय अलग होते हैं, मनुष्य अलग होते हैं, इन सब के स्थान अलग अलग। तो सामान्य सम्मूर्छन में तो 3 लोक में सर्वत्र सम्मूर्छन जीव विद्यमान रहते हैं। आगरा से पधारे हुए शुभम जैन अपनी जिज्ञासा रखें, फोन दे दें उनको। और ये अंतिम प्रश्न होगा और आपसे निवेदन है, आप लोग पूरा विनय का परिचय दीजिएगा, इस कैमरे के बाहर ही आरती कीजिएगा। कल रविवार का दिन है, लोग ज्यादा आएंगे। एक निवेदन है कि आप लोग अपने घर से एक मिट्टी का दिया बना करके लाएंगे, अपने हर हाथ में होगा, तो दिया देने की परंपरा हमारे यहाँ से नहीं होगी, अपने स्थान से आरती कर लेंगे। क्या करना है आज कोई भी इधर आगे नहीं आएगा, अपने स्थान जहां बैठे हैं वहीं खड़े होकर के आरती करवा। हाँ, शुभम जैन। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मैं आगरा से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन नौकरी के कारण मैं यहाँ पर हूँ और आपके दर्शन की अभिलाषा थी, लेकिन आपने खुद यहाँ पर कानपुर पधार कर मेरी आंखों को इतना मतलब अतुल्य कर दिया कि मैं आपके दर्शन कर पा रहा हूँ। कई इच्छाएं या जिज्ञासाएं मन में है, लेकिन मुख्य 2 जिज्ञासाओं को आपके चरणों में रखता हूँ। आपके द्वारा कई बार आह्वान किया गया है कि हम लोग गोत्रों का उपयोग ना करके जैन शब्द का उपयोग करें, जिससे कि जैन गणना अच्छे से हो सके। लेकिन कई बार देखा गया है कि दिगंबर जैन मंदिरों के जो शीर्षक है वहां पर भी कई बार पल्लीवाल, अग्रवाल, जायसवाल जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, जिससे जो अन्य पंथों के लोग, अगर जैसे अग्रवाल समाज के लोग जायसवाल मंदिर में जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आप अग्रवाल समाज के हो या कैसे, तो उनके लिए आपका क्या आदेश या संवेदना होगी कि वो उन शब्दों को क्यों नहीं हटा रहे वहां से? पहली बात है कि मंदिरों पर, धार्मिक स्थानों पर कभी भी अपना और अपनी जाति का टाइटल नहीं होना चाहिए। और ये मंदिरों पर अतिक्रमण है, गुंडागिर्दी है, दूसरे की संपत्ति। भगवान का मंदिर है और लिख रहे हो आपके जाति फलानी जाति का है, कभी नहीं लिखना चाहिए। सारे भारत में हम मना करते हैं कि मंदिर का नाम कभी भी किसी जाति से नहीं होना चाहिए, मंदिर का नाम भगवान से होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए।
और नियम से है तो बहुत नुकसान है। अब इसकी मैं तुम्हारा जो जाति का मोह है उसकी व्यवस्था में बनाता हूँ। मंदिर का नाम लिखो आप कि आदिनाथ मंदिर, शांतिनाथ मंदिर, नीचे लिखो व्यवस्थापक पल्लीवाल समाज, व्यवस्थापक जो भी खंडेलवाल समाज, जायसवाल समाज, जो भी लिखना है व्यवस्थापक में लिखो, अंतर्गत लिखो, पंचायत लिखो, लेकिन मंदिर का मूल नाम तो भगवान के नाम से ही होना चाहिए। नीचे आप व्यवस्थापक में पंचायत सभा, जो भी आपका टाइटल हो नाम, नीचे व्यवस्थापक में रखते हो, मंदिर का नाम में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। अब हेलो एक भैया एक बस अब ये जिज्ञासा समापन पूछ लीजिए, पूछिए आप शुभम जी पूछिए। दूसरी जिज्ञासा ये है कि 2020 और 2021 में एक ऐसी महामारी विश्व ने देखी, लेकिन उस समय भी भारत के पास कोई भी इतने सारे हॉस्पिटल्स नहीं थे। तो मैं आपके द्वारा आह्वान चाहता हूं कि जैन समाज इसमें आगे आकर हर शैली में कम से कम एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोले, जिससे कि समय आकर हम समाज की सेवा में जो अभी है उससे ज्यादा आगे आकर हम लोग समाज की सेवा कर पाए। देखो, मैं रायचंद, ज्ञानचंद, हुकमचंद, इनकी बातों पर विश्वास नहीं करता। मुझे करमचंद चाहिए जो करने पर विश्वास करता हो। हमारे पास जिस कार्य को 10 लोग आकर के मिलकर के आशीर्वाद लेंगे, हम उन्हें आशीर्वाद दे देंगे, क्योंकि हर चीज़ की एक मर्यादा है, सीमा। दुकान पर माल रुचि के अनुसार ग्राहकों को रखा जाता है। यदि आप लोग चाहें तो आप 10 लोग मिलकर आइए और कार्य करिए। कहना सरल है, करना कठिन। इन्होंने, शुभम जैन ने एक सहस्त्रकूट में एक प्रतिमा आगरा में जो तीर्थ बनने जा रहा है उसमें दी है। परिवार के द्वारा सहस्त्रकूट में एक प्रतिमा आगरा वाले ने दी है। आइए आरती के लिए विनय। देखिए आपने बहुत बोला बीच में, ऐसा नहीं बोला करें आप। जो गुरुवर बोल रहे हैं, इस लाइन से कोई पार नहीं करेगा। और आज के जो प्रथम आरती करता है संजीव जी, नेताजी आ जाएं, प्रदीप जी आ जाएं, अमोद जी आ जाएं और साथ में मणिकांत जी आ जाएं। महेंद्र कटारिया जी अगर आए हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे मेरे को, अगर हैं तो वे सबसे पहले आगे आ जाएं। वहीं दूर रहिए, पीछे रहिए, हाँ वहीं रहिए, आगे मत आइएगा। बस सबसे पहले आपको, हाँ दे दो, उनको दे दो, ये कल ये दे दो उनको, ये उनको दे दो, संजीव भैया को दे दो, ये संजीव भैया ले लीजिए। हाँ आरती, डॉक्टर साहब अनूप जी भी बैठे दिखाई पड़े थे, वे भी सबसे आगे आ जाएं। डॉक्टर अनूप जी भी आगे आ जाएं यहाँ पर। डॉक्टर अनूप जी अभी दिखाई पड़े थे मेरे को, आ गए। हाँ एक आरती उनको दो, डॉक्टर अनूप जी को आरती दो वहां से। उतारूं आरती।
सभी लोग अपनी जगह खड़े होकर बोलेंगे नमोस्तु महाराज जी। आप सभी अपने